हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी 8वें वेतन आयोग को लेकर आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। खुशखबरी, 1.15 करोड़ कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण खुशखबरी है जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सरकार की तैयारी हुई पूरी और महज 200 दिन में मिलेगा 8वें वेतन आयोग का लाभ। एक्रोड फॉर्मूले से 1.9 और 2 रह सकता है आपका फिटमेंट फैक्टर। टेबल भी हुई तैयार जो आपको आज मैं दिखाने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जैसा मैंने आपको देखिए पहले बताया था, 8वां वेतन आयोग 2 साल नहीं, महज 200 दिन में ही वेतन आयोग का फायदा देगी मोदी सरकार। बनेगा ये रिकॉर्ड। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि सरकार ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी थी। दिन था 16 जनवरी 2025 और कैबिनेट मीटिंग में बताया गया कि देखिए, कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को हरी झंडी दे दी है। हालांकि वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने इस सप्ताह 8वें वेतन आयोग के कामकाज के लिए जो 35 पदों का ब्यौरा जारी किया है, उसके बारे में भी आप सभी को पता है। इन पदों को प्रतिनियुक्तियों के जरिए भरा जाएगा। इन कार्मिकों की 5 साल की एपीएआर और विजिलेंस क्लियरेंस आदि को लेकर भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। देखिए, उन 35 जो पोस्ट हैं वो जब से लेके जब तक वेतन आयोग काम करेगा तब तक वो कह सकते हैं कि जो पोस्ट हैं वो भी काम करेंगी, वो कर्मचारी भी काम करेंगे और वो अपना सारा जो है फोकस और जितनी भी उनकी एक्सपर्टाइज है वो सभी 8वें वेतन आयोग में लगाने वाले हैं। देखिए, ये वो टेबल है जो मैंने तैयार की है, 8th पे कमीशन सैलरी टेबल। यहाँ पर पे लेवल 1 से लेके 14 तक हमने डिस्कस किया है। जो 7 सीपीसी में आपका जो भी इस टेबल के माध्यम से आपका पे रहा, उसको फिटमेंट फैक्टर अगर मैं 2 से कर दूं तो आपका जो मिनिमम पे है वो कितना हो जाएगा। जो भी 18,000 है वो बढ़कर हो जाएगा 36,000। ऐसे ही देखिए, हर पे लेवल्स के हिसाब से उसको केवल 2 गुना किया गया है। फिटमेंट फैक्टर अगर आपका 2 रहता है। आगे चलते हैं। केंद्र सरकार ने इस वर्ष जनवरी में 8वां वेतन आयोग गठित करने की घोषणा की थी और ये भी कहा था कि देखिए, ये जो सिफारिशें हैं जनवरी 26 से प्रभावी होंगी। अब सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए जो कदम है वो आगे बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। आयोग का कामकाज तय समय अवधि में पूरा हो जाए, इसके लिए 35 कार्मिकों की एक टीम बनाई जाएगी। यह स्टाफ प्रतिनियुक्ति पर आएंगे। स्टाफ की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जानकारों का कहना है कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक यह पहला अवसर होगा जब केंद्र सरकार महज 200 दिन में ही 8वां वेतन आयोग गठित कर उनकी सिफारिशों को लागू कर देगी। देखिए, 200 से कुछ ज़्यादा दिन का समय आपके पास बचा हुआ है और सरकार 200 दिन में प्लान कर रही है कि देखिए, आपकी जो सिफारिशें हैं, रिकमेंडेशंस हैं 8th पे कमीशन की, उन सभी को लागू भी कर दिया जाएगा, ऐसा इस रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। देश में इससे पहले अभी तक जितने भी वेतन आयोग आए हैं उनका कार्यकाल लगभग 1.5 से 2 साल का रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही कम समय में, 1 साल से भी कम में ऐसा करने जा रही है मोदी सरकार। ऐसा पहली बार होगा जब 1 वर्ष से कम समय में सारे काम समाप्त कर लिए जाएंगे। सरकार ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। हालांकि अभी तक आयोग का चेयरमैन कौन होगा, कितने सदस्य होंगे, यह घोषणा नहीं हो सकी है। वित्त मंत्रालय का जो अभी लेटर है लेटेस्ट, जो मैंने आपको कल दिखाया था, उसमें देखिए 35 पदों के लिए आवेदन भी मांगा गया है। वेतन आयोग के पहले सरकार ने सभी हितधारकों से टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए सिफारिश मांगी थी। राष्ट्रीय परिषद जेसीएम की स्थायी समिति के कर्मचारी पक्ष और अन्य सदस्यों की 10 फरवरी को बैठक बुलाई गई, जिसमें 8वें वेतन आयोग की जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं उन पर चर्चा हुई। और भी बहुत सारे ऐसे कर्मचारी संगठन थे जिन्होंने अपनी तरफ से टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर पॉइंट यहाँ पर रखे सरकार के सामने। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी जो फाइनल टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसकी घोषणा नहीं की है और माना जा रहा है कि इसी माह सरकार वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर घोषणा कर सकती है कि भैया टर्म्स ऑफ रेफरेंस कंप्लीट हो चुका है। और जैसा आप सभी जानते हैं, 23 अप्रैल को मीटिंग भी होने वाली है। उसके बाद केंद्र सरकार
2026 से सभी को पता है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी से प्रभावी हो जाएगा। इसका मतलब है कि आयोग को 6 से लेकर 7 महीने में ही अपनी रिपोर्ट तैयार करनी होगी। सरकार द्वारा रिपोर्ट की समीक्षा और उसे लागू करना सब कुछ इसी अवधि में होगा। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल के अनुसार 8वें वेतन आयोग के लिए जरूरतमंद स्टाफ की भर्ती शुरू हो गई है। अब किसी भी वक्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का ऐलान भी हो सकता है। हो सकता है कि देखिए अप्रैल के लास्ट में आते आते ये चीज़ भी क्लियर हो जाए कि कौन अध्यक्ष रहेगा और कितने उसमें सदस्य रहने वाले हैं। नया वेतनमान समय से मिलेगा। डॉक्टर पटेल कहते हैं कि सरकार को इस बार ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। इससे पहले अभी तक जितने भी वेतन आयोग गठित हुए हैं उनके मुकाबले इस बार सरकार के पास बहुत कम समय है। लगभग 200 से दिन के आसपास का ही सरकार के पास समय बचा है। यह संभव है, वजह है 7वें वेतन आयोग के दौरान जो पे मैट्रिक्स तैयार किया गया था इस बार भी वही चल जाएगा, क्योंकि 6ठे वेतन आयोग से जब 7वें वेतन आयोग में गए तो उसमें काफ़ी कुछ चेंज किया गया था और उस तरह की चीज़ें ही जो हैं इस बार रहने वाली हैं, तो उसमें ज़्यादा डाटा बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पे मैट्रिक्स की बात करें तो एक्रोड फॉर्मूला जो बनाया गया है उसी फॉर्मूले के आधार पर फिटमेंट फैक्टर का भी तैयार किया जाना है। मान लीजिए कि आपका फिटमेंट फैक्टर 2 के आसपास आता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी जो अभी 18,000 है वो बढ़कर आपकी 36,000 हो जाएगी। यदि फिटमेंट फैक्टर 1.9 रखा गया तो बेसिक सैलरी 18,000 की जगह 34,200 रुपये हो जाएगी। हालांकि यह सरकार की मर्जी है कि वह कितना फिटमेंट फैक्टर रखती है, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर में डीए/डीआर के साथ सरकार कितना देना चाहती है वो सरकार के ऊपर डिपेंड होता है। उसके बाद ही फाइनल फिटमेंट फैक्टर जो है निकल के सामने आता है। ड्यूटी के वक्त सरकारी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उस स्थिति में बीमा राशि बहुत कम है, उसे ठीक करने की भी ज़रूरत है। एचआरए में बदलाव संभव है, टीए में भी परिवर्तन किया जा सकता है। पे मैट्रिक्स में अब 18 लेवल हैं, हो सकता है कि कुछ लेवल को सरकार आपस में मर्ज कर एक नई तैयारी से बात करे। जब 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा हुई थी तो कर्मचारी संगठनों के बीच यह चर्चा हो रही थी क्या इस बार मोदी सरकार 8वां वेतन आयोग को लेकर रिकॉर्ड बनाएगी, क्योंकि जितने भी अब तक आए हैं उसमें 1.5 से 2 साल का समय लगा है और ये पहली बार है जब 1 साल से भी कम का समय है, 8 महीने के आसपास का समय बचा है और उसमें पूरी रिकमेंडेशंस आ जाएंगी और सरकार भी उसको अप्लाई कर देगी। इसको लेकर देखिए यहाँ पर लोगों में बातचीत चल रही थी। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स के महासचिव एसपी यादव का कहना है कि वेतनमान रिवाइज 10 नहीं बल्कि 5 साल में होना चाहिए। इन्फ्लेशन का जो रेट है वो बढ़ रहा है, ऐसे में 10 साल का वर्तमान संशोधन कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए अनुकूल नहीं है। आयोग का चेयरमैन एवं सदस्य कब नियुक्त होंगे अभी तक मालूम नहीं है। इस घोषणा का टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है अभी इसके बारे में नहीं जानता। ये सब बातें सार्वजनिक हो जाएंगी तब इस संबंध में ठोस आधार पर हम अहम बातें सामने आ सकेंगी। देखिए सरकार टर्म्स ऑफ रेफरेंस और कौन कौन कमेटी का अध्यक्ष या चेयरमैन या हम कहें उसके सदस्य रहने वाले हैं उस पर बहुत इंपॉर्टेंट डिसाइड करेगा कि भैया कितना समय में उसमें कितना काम करना है, क्योंकि टर्म्स ऑफ रेफरेंस ही मेन रहेगी कि भैया उनको किस तरह के काम दिए गए हैं। बतौर यादव पहले यह होता था कि वेतन आयोग के सदस्य विभिन्न तरह की जानकारी एकत्रित करने के लिए विदेशों से टूर करते थे। कई देशों के कर्मचारी संगठनों को वेतनमान देखा जाता था, अध्ययन भ्रमण में बहुत समय लग जाता था। अब सब कुछ डिजिटल हो चुका है, किसी भी देश के कर्मचारी के वेतनमान से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन मिल सकती है। दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था एवं वित्त मंत्रालयों ने नए कदमों का अध्ययन भी डिजिटल माध्यम से हो सकता है। ऐसे में संभव है कि इस बार कम समय लगे। 2 दशक पहले जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान वेतन आयोग के गठन को लेकर उसे लागू करने तक इस प्रक्रिया में 18 महीने लगे थे। उससे पहले तो 2.5 साल लगते थे। सरकार की रिपोर्ट पर विचार करने और उसे लागू करने में ही 6 महीने या उससे अधिक का समय लगता रहा है। तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो अभी 23 तारीख के आसपास आप समझ सकते हैं कि फाइनल हो जाएंगे और उसके बाद में जो 35 पोस्ट हैं उन पर नियुक्ति और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो है अध्यक्ष और सदस्य कौन कौन होंगे उसका जो नाम आएगा सामने उनकी घोषणा होगी। उसके बाद जो है फुल फ्लैज 8वां वेतन आयोग अपना काम करना शुरू कर देगा और आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है कि देखिए 2025 के अंत तक आते आते वो रिकमेंडेशन सरकार को अपनी रिपोर्ट भी सौंप दे। फिर सरकार उस पर डिस्कस करेगी, चर्चा करेगी और बहुत ही जल्द सरकार भी चाहेगी कि देखिए वो वेतन आयोग आपको दे दे ताकि उसको एरियर ना देना पड़े। एरियर देने से क्या होता है, सरकार के पास से एक साथ ज़्यादा पैसा निकलता है और ये सारी बातें देखिए पहले भी सामने आती रही हैं।
तो ये थी जानकारी 8वें वेतन आयोग को लेकर। सरकार क्या 8वें वेतन आयोग को 200 से कम दिन में कंप्लीट कर सकती है? इसके बारे में आप सभी लोगों का क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।